हेलो स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम में क्लास टेंथ बोर्ड में आने वाला कई कॉमन एग्ज़ाम में से एक क्वेश्चन है इरेशनल प्रूफ करने वाला। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं एक बार एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि क्वेश्चन इज़ प्रूव दैट प्रूव दैट रूट टू इज़ इरेशनल नंबर। अगर मुझे किसी भी नंबर को किसी रूट रूट वाले नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है या रैशनल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? रूट टू लेट रूट टू इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। नाउ रैशनल नंबर माना क्यों? आप बोल रहे हो कि सर प्रूफ तो हमें इरेशनल करना है। व्हाई यू आर अज्यूमिंग इट एज रैशनल? बिकॉज हम रूट किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करते हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के अंदर हम एक अजम्पशन मानते हैं जिसको हम गलत प्रूफ कर देते हैं। इसलिए हमारी जो प्रूविंग होती है वो गलत साबित हो जाती है और जो क्वेश्चन ने पूछा होता है वो सही साबित हो जाता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होता है। रूट की सारी प्रूविंग इसी से होती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हमने मान लिया कि रूट टू इज़ ए रैशनल नंबर। अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो रूट टू किसी फ्रैक्शन के इक्वल होगा, है ना। जैसे कि पी बाई क्यू आप लोग पढ़ते हैं तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। लेकिन आप जब पी बाई क्यू लिख देते हैं इसके बाद एक गलती करते हैं। हर बच्चा ये गलती करता है और हर बच्चे के इस बात में नंबर करते हैं। क्या गलती करते हैं? आपने पी बाई क्यू को लिख दिया लेकिन आपने पी बाई क्यू को डिफाइन नहीं किया, पी और क्यू के टर्म्स को डिफाइन नहीं किया। तो पी और क्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? 3 पॉइंट याद रखेंगे, है ना। 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट, पी एंड क्यू आर इंटीजर। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम। और तीसरी चीज़ याद रखेंगे कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब आपने ये तीन बातें याद रख ली और तीन बातें लिख दी तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमने यहाँ पर ये वाली बात बोली कि पी एन क्यू आर को प्राइम। पी एन क्यू आर को प्राइम का क्या मतलब होता है कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 है। अगर पी और क्यू के फैक्टर 1 है इसका मतलब पी और क्यू के अंदर 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं है। हम इसी चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करेंगे और देखते हैं कैसे इसका प्रूफ जो है सॉल्व होएगा। देखिए, हम यहाँ पर ये क्यू डिवाइड में है, ये क्यू डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट टू टाइम्स क्यू इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टू। और जब मैंने इसको बोल दिया कि क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बाई टू है तो ये क्या इम्प्लाई कर गया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू या फिर टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर कि इसको मैं लिखूंगा कि इम्प्लाइज टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या इम्प्लाई करेगा कि टू डिवाइड्स पी, टू डिवाइड्स पी, ठीक है। अब जब टू डिवाइड्स पी हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं एक अजम्पशन मानूंगा और पुट करूँगा वैल्यू। क्या पे पुट करूँगा? ध्यान से देखना। पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 में इसको बोल देता हूँ। इस वाली इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे? p की जगह हम कोई 2 का मल्टीपल पुट करेंगे क्योंकि हमने वो दिखा दिया कि वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखना। पुटिंग पुटिंग p इज इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c।
हमने कोई इंटीजर बोल दिया सी और उसको हमने पुट कर दिया पी की जगह, किसमें, इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन। जब इक्वेशन वन में आप पुट करेंगे, ध्यान से देखना, इक्वेशन वन आपकी क्या है, इक्वेशन वन आपकी है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू। ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ज़रा p की जगह में डालता हूँ क्या, 2c। ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2c का स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर था तो 2c का स्क्वायर हो गया। तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 से कट गया 4 पे, 2 पे। तो यहाँ पर इम्प्लाई करेगा, क्या रिलेशन आ गया कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। और यहाँ पर क्या इम्प्लाई कर जाएगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय टू। और ये क्या इम्प्लाई कर गया कि टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, विच इम्प्लाइज टू डिवाइड्स क्यू। और अगर टू जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, पी को भी देखो, यहाँ पर पी को डिवाइड कर दिया था और यहाँ पर क्यू को। तो जब पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है तो टू क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का। और इसलिए वो कोप्राइम नहीं है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे कोप्राइम माना था, यहाँ देखिए कोप्राइम माना था हमने। और कोप्राइम मानते समय मैंने क्या बोला था कि ये नंबर क्या हो जाएगा, कि इन दोनों नंबर्स के बीच में फैक्टर क्या होंगे, वन होंगे। लेकिन वन के अलावा क्या फैक्टर आ गए, टू। कैसे आए, क्योंकि टू पी को भी डिवाइड कर रहा है और टू क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए वो कोप्राइम नहीं है। इसलिए हमारी अजम्पशन गलत है और इसलिए नंबर क्या, रूट टू क्या है, इरेशनल। ध्यान से लिखना, कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, इस चीज़ को लिखेंगे इस तरीके से, एज एज टू इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू implies p and q are not coprime, are not coprime। और क्योंकि वो कोप्राइम नहीं है, implies रूट टू इज नॉट रैशनल। क्योंकि रैशनल होने के लिए कोप्राइम होना पड़ेगा, और क्योंकि वो कोप्राइम नहीं है इसलिए रैशनल नंबर नहीं है। implies रूट टू इज irrational। इज दिस क्लियर, नंबर। ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट इलेवन, इन सब के भी प्रूफ कर सकते हो। ध्यान क्या देना है इन सब के प्रूफ में, आप बस ये याद रखेंगे कि जब आप रूट थ्री का करेंगे तो यहाँ पर जो आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर जो आप वैल्यू पुट करेंगे वो आप वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3c। अगर रूट फाइव का कर रहे हो तो 5c। और अगर यहाँ सेवन का कर रहे हो तो 7c, और 11 का कर रहे हो तो 11c। बाकी कैलकुलेशन सारी सेम रहेगी। आप यहाँ पर नंबर्स को अज्यूम करेंगे, जैसे अगर आप रूट थ्री का प्रूफ करते हो, रूट थ्री को पी बाई क्यू की फॉर्म में मानेंगे, है ना। और फिर वहाँ पे डिविजिबल क्या दिखा देंगे कि थ्री इज द फैक्टर ऑफ, पी इज अ फैक्टर ऑफ थ्री एंड क्यू इज अ फैक्टर ऑफ थ्री, है ना। इस तरीके से करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।